शिवम आईटीआई यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे गति, चाल और वेग क्या होता है। व्हाट इज मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल और वेग में क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। त्वरण और मंदन में क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्थिर निकाय यानी बॉडी एट रेस्ट क्या होता है। जब निकाय अपने आसपास के वातावरण के संबंध में अपना स्थान नहीं बदलता है तो उसे स्थिर कहते हैं। जब कोई भी बॉडी अपने आसपास सराउंडिंग की रेफरेंस में को अपनी जगह नहीं बदलता यानी अपनी ही जगह पर रहता है तो उसे हम बॉडी एट रेस्ट कहते हैं। गतिशील निकाय यानी बॉडी एट मोशन। जब निकाय या बॉडी अपने आसपास के वातावरण के संदर्भ में यानी अकॉर्डिंग टू रेफरेंस टू देयर सराउंडिंग उसके संदर्भ में अपना पद बदलता है तो उसे गतिशील कहते हैं यानी मोशन कहते हैं। यदि काय सीधी रेखा में गतिशील है तो उसे रेखीय गति कहते हैं और यदि वह वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कि कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन जा रही है, सीधी जा रही है तो उसे स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे, या अगर वो घूम रही है तो उसे रोटरी मोशन में कह देंगे। चाल से संबंधित नियम, टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, यानी मोशन में जो जो टर्म्स यूज होती हैं वो क्या होती हैं उसके बारे में बताएंगे। फर्स्ट है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। जब निकाय एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करता है तो उसका विस्थापन और आरंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जब एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चली जाएगी तो उस दूरी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। सेकंड है चाल यानी स्पीड। यह निकाय के विस्थापन में परिवर्तन की दर है। इसकी कोई दिशा नहीं होती है और यह अदिश राशि होती है। यानी कि स्पीड क्या है, कोई भी परिवर्तन करने की दर क्या है उसकी। जैसे इसके फार्मूले से आपको क्लियर हो जाएगा। चाल जो है वो क्या होती है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, यानी एस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, उसके ऊपर समय, मतलब कितनी दूरी कितने समय में तय की है, इसका कैसे पता चलेगा, उसे क्या कहेंगे, स्पीड। यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसकी जो राशि है, मात्रक है, उसे क्या कहेंगे, मीटर पर सेकंड में नापी जाती है, ये किलोमीटर पर आवर में या माइल पर आवर में। वेग मतलब वेलोसिटी, यह क्या होती है, यह निश्चित दिशा में गतिशील में काय के विस्थापन की दर है। यह मतलब कि क्या है कि स्पीड जो है वो किस दिशा में है, उसके दिशा के साथ अगर स्पीड को लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। यह सदिश राशि है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसे मात्रा एवं दिशा सीधी रेखा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वेग रेखीय या कोणीय हो सकता है। मीटर और सेकंड में वेग का मात्रक क्या होगा, चाल स्पीड इन अपॉन टाइम। यानी वेलोसिटी और स्पीड में दोनों एक जैसी ही होती हैं, बस स्पीड में किस दिशा में मूव किया है वो नहीं होता है। वेलोसिटी क्या होती है कि दिशा के साथ स्पीड क्या है उसकी। इसकी भी सेम यूनिट्स होती हैं, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर। अब इसका वही जो अभी अंतर बताया था, चाल और वेग में क्या अंतर होता है। चाल क्या है, एक वस्तु की जगह बदलने की दर को चाल कहते हैं और चाल के परिवर्तन का दर वेग है। चाल में दिशा सूचित नहीं की जाती है, सिर्फ मात्रा ही व्यक्त की जाती है। यही सेम अभी बताया था। नेक्स्ट, मात्रा एवं दिशा दोनों व्यक्त होते हैं वेग में, यानी किस दिशा में और किस उसमें गई है वही है। चाल चली गई दूरी अपॉन समय, वेग क्या है, निश्चित दिशा में दूरी अपॉन समय। अब आते हैं एक्सीलरेशन पे। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अथवा इस इकाई समय में वेग वृद्धि के परिवर्तन की दर है। इसका मात्रक यानी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यह सदिश राशि है। एक्सीलरेशन क्या है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय, यानी कि स्पीड अपॉन एक्सीलरेशन क्या होती है, ये होती है आपकी स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। और आपकी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस यानी दूरी अपॉन में टाइम।
और अगर मैं इसमें स्पीड की अगर वैल्यू रख देता हूँ तो ये क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इनटू में टाइम, यानी कि इसकी क्या बनेगी यूनिट, डिस्टेंस क्या होती है, दूरी, मीटर, ये क्या होगी सेकंड, इनटू में सेकंड, तो यूनिट हमारी जो निकल के आएगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति का समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये क्या होती हैं, जैसे v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर निकालनी है जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशंस होते हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। s कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें कि s आपका क्या होता है, वो दूरी, v क्या होता है अंतिम वेग, छोटा u क्या होता है प्रारंभिक वेग, t क्या होता है समय, a क्या होता है त्वरण, r क्या होता है रेजिस्टेंस या गतिरोध। अब आते हैं मंदन यानी रिटार्डेशन पे। जब कार्य का आरंभिक वेग अंतिम वेग से छोटा होता है तो इसे वेगवर्धी कहते हैं, जैसे अभी बताया था, यानी एक्सेलरेशन। और जब अंतिम वेग आरंभिक वेग से छोटा होता है तो इसे क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। यानी कि जो रिटार्डेशन है वो एक्सेलरेशन का उल्टा है, यानी कि जब स्पीड, आरंभिक स्पीड क्या है ज़्यादा, u मतलब जब ज़्यादा हो और v जब उसकी कम हो। तो यानी क्या है, जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो चलते हुए जब आप उसके ब्रेक लगाते हैं तो वो कुछ दूरी पे धीरे धीरे रुक जाती है, तो उस जो रुकने की वो है गति, उसको क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। और जब आप एक्सीलेट करते हैं किसी गाड़ी में और जब वो स्पीड पकड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सीलेशन। अब रिटार्डेशन के जो फार्मूलाज हैं वो क्या है, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी स्केयर, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस ए टी स्केयर, यू स्केयर माइनस वी स्केयर इक्वल टू 2as। इसमें यू स्केयर माइनस वी स्केयर क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, इनिशियल गति ज़्यादा होती है और v फाइनल या तो जीरो हो जाएगी या कम होगी। अब इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि जैसे ही स्टार्ट से हमने इस ग्राफ में आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ से कोई गाड़ी चली है, अब ये धीरे धीरे एक्सेलरेशन पकड़ रही है तो ये स्पीड तेज होती जा रही है उसकी, और यहाँ पे आने के बाद वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में आ गई है। फिर उसने ब्रेक लगाया तो वो डी एक्सलेट करना शुरू हुई और वो कम होती होती जीरो हो गई। न्यूटन के नियम, न्यूटन के पहला लॉ क्या है, कोई हर काय एक सीधी रेखा में स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहती है जब तक कि कुछ बाहरी बल द्वारा उसकी स्थिति या समान गति को बदला नहीं जाता। यानी कि कोई भी चीज़ या तो अगर स्टेशनरी है अपनी जगह पे है वहीं रहेगी, या जो चल रही है चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। द्वितीय नियम, सेकंड लॉ क्या है, एक गतिशील काय की गति की मात्रा में परिवर्तन की दर बाह्य रूप से दिए जा रहे बल के अनुपात से सीधे प्रभावित होती है और वह बल की दिशा में प्रतिचालित होती है। यानी कि जब कोई भी आदमी एक बॉडी को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो वो उस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन चेंज करती है, जैसे कि इस एग्जांपल में आपको दिखाया गया है। तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया का हमेशा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब वैसे एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि जो एक फिजिक्स की बुक रखी हुई है वो उसके नीचे रखे टेबल पे बराबर का उस पर फोर्स लगा रही है और वो टेबल उसको विपरीत सेम फोर्स लगा रही है, इसीलिए वो उस टेबल पे रखी हुई है। सेकंड एग्जांपल में आप देखिए, जब वो उसे एक डॉग आदमी को पुल खींच रहा है तो आदमी उसे बराबर ताकत से खींच रहा है, तो दोनों बराबर में खींच रहे हैं, तो यानी क्रिया और प्रतिक्रिया। आइए अब एक न्यूमेरिकल और समझ के देख लेते हैं एक उदाहरण के थ्रू। एक कार सीधी रेखा में 120 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है, तो बताइए कार किस वेग से चलती है। तो यानी वेग क्या था, वेग क्या है, तय की गई दूरी अपॉन में समय। तो इसमें तय की गई दूरी कितनी है 150 मीटर और समय क्या है 25 सेकंड, यानी कि 150 मीटर अपॉन यानी डिवाइडेड बाय 25 सेकंड। तो आंसर क्या आएगा आपका
6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेग क्या होगा, ये किस स्पीड से चलती है, इसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। आइए एक और एग्जाम्पल से आप समझते हैं। एक कार 2.5 घंटे में 2 स्टेशन के बीच 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार का वेग ज्ञात करें। वेग आपको पता ही क्या होता है, तय की गई दूरी अपॉन में समय। तो इसमें तय की गई दूरी कितनी थी, 150 किलोमीटर, और समय कितना है, 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे। अब आप इसमें देखेंगे घंटों में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर्स में, तो इसको आप चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये 150, 2 दूनी 4 और 1 5/2, जो कि आगे क्या होगा 150 डिवाइडेड बाय 5 गुना में 2। तो इसका क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या होगी 60 किलोमीटर पर आवर। आइए अब एक और सवाल हल करते हैं। एक वाहन 8 किलोमीटर प्रति घंटा से 24 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति 4 सेकंड के वेग से समान रूप से गति बढ़ाता है। वेगवर्ती का निर्धारण करें और उस अवधि में तय की गई दूरी को ज्ञात करें। तो इसमें आरंभिक वेग क्या था, u 8 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से शुरू किया। उसके बाद अंतिम वेग क्या हुआ उसका, v उसका कितना हुआ 24 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता ही है। अब इसमें समय कितना लिया उसने, टाइम, वो लिया उसने 4 सेकंड, जिसे कहेंगे टाइम t। तो आपको फार्मूला तो पता ही है क्या है, फार्मूला है a = v - u अपॉन t, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें आप देखेंगे कि एक यूनिट तो यहाँ पे सेकंड में है, बाकी किलोमीटर पर आवर में है। या तो आप इनको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर इसको आप क्या करेंगे आवर्स में चेंज कर लेंगे। इसमें आप देखेंगे कि v हमारा कितना है 24 माइनस में 8 डिवाइडेड बाय 4, ये सेकंड में है और ये आपका किलोमीटर पर आवर में है। अब आप तो ये आएगा 16 किलोमीटर पर आवर अपॉन 4 सेकंड। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करते हैं तो कितना हो गया 1000, और अगर आवर्स को हम चेंज करते हैं तो 1 घंटे में कितने होंगे 3600 सेकंड होते हैं, गुना में 4। तो ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आवर था, आवर यहाँ पे सेकंड हो गया, सेकंड इंटू सेकंड क्या गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, यही होती है। तो ये आ गया आपका 40/36 = 1.1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आपका उत्तर आ गया। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल शिवम ITI। धन्यवाद।